नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। भयानक युद्ध की ये तस्वीरें न सिर्फ खत्म होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि बार बार तृतीय विश्व युद्ध जैसी अटकलों को भी हवा दे रही है। बीते दिनों यूक्रेन और रूस के बीच हुए युद्ध के दौरान इजराइल अब फिर से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इजराइल ने हमास के ठिकानों पर गाजा शहर को धूल के गुबार से भर दिया। ताबड़तोड़ हुई मिसाइली हमलों में गाजा शहर को मिट्टी का ढेर में तब्दील कर दिया गया। जानकारी मिल रही है कि एक परिवार के 10 लोगों में, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, अपनी जान गंवा दी है। इस हमले में 32 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और गाजा शहर की कुछ इमारतों को पूरी तरह इस हमले में मिसाइल टारगेट किया गया था। ऑटोमेटेड मिसाइल्स जो सीधे टारगेट लॉक्ड होकर वहां कहर की तरह आग बरसाती हैं, ऐसी मिसाइलों ने उस इमारत पर इस कदर कहर बरसाया कि पूरी इमारत चंद मिनटों में मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गई। जानकारी के मुताबिक इजराइल ने जिस इमारत पर हमला किया वहां हमास का ठिकाना होने की जानकारी इजराइल को थी, जिसके बाद इजराइल ने ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डायरेक्शन पहले से ही चूज कर, यानी पिन पॉइंट कर, वहां सीधे एयर स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक के दौरान इस्तेमाल की गई ये मिसाइलें चारों तरफ से बिल्डिंग पर इस तरह से बरसी कि कोई कुछ समझता उससे पहले पूरा इलाका बारूद के ढेर में इस कदर दहकने लगा कि तस्वीरें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस भयानक हमले में छोटे मासूम बच्चों समेत परिवार के, एक ही परिवार के 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बीते दिनों इजराइल और हमास के बीच चल रही इस खूनी जंग में कुछ ठहराव आया था, लेकिन अब यह जंग फिर से खून की प्यासी हो गई है। इजराइल के इस हमले के बाद उम्मीद की जा रही है कि हमास भी पलटवार जरूर करेगा। हमास के कई बड़े नेता पहले ही इजराइल के किए गए एयर स्ट्राइक और मिसाइल हमलों का शिकार हो चुके हैं। वहीं हमास की तरफ से भी लगातार गोरिल्ला वॉर टैक्टिक्स का इस्तेमाल इजराइल पर कई बार किया जा चुका है। हवाई हमलों के जरिए भी और पैराशूट लैंडिंग कर हमास के लड़ाके कई बार इजरायली सेना को भी अपना निशाना बना चुके हैं। इतना ही नहीं, सुसाइड बॉम्बर्स और तमाम तरीके के अलग अलग वॉरफेयर्स का भी इस्तेमाल इजराइल और हमास की इस भयानक जंग में हुआ। वहीं क्या हमास इसके बदले इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देता है, या फिर बड़े पैमाने पर हमास इस बड़े नुकसान से अभी उबर नहीं पाएगा? ये वो सवाल है जिसका हर कोई जवाब जानना चाहता है। वहीं इजराइल और लंबी तैयारी कर रहा है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। और आने वाले दिनों में जिस तरह इजराइल की तरफ से लगातार ताबड़तोड़ स्ट्राइक की गई हमास के ठिकानों पर, वैसा ही कुछ गाजा के शहर में किए गए इस हमले को भी देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इजराइल के इस हमले में उस बिल्डिंग को पूरी तरह से निस्तोनाबूद करने की तैयारी थी, जहां पर हमास का कोई हेडक्वार्टर्स बताया जा रहा था, जहां पर उनके कुछ बड़े प्रीचर्स और लीडर्स पनाह लिए बैठे थे। ये बात कितनी सच है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इजराइल के मुताबिक उन्होंने उस बिल्डिंग को ही नुकसान पहुंचाया है जहां हमास के ये लीडर्स मौजूद थे। हमास ने भी औपचारिक तौर पर किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं की, ना कोई मौत की खबरें उनके लीडर्स की तरफ से सामने आई हैं। लेकिन इस अंधाधुंध लड़ाई में परिवार ने अपने छोटे मासूम बच्चे और परिवार के सदस्यों को खो दिया है। 32 बेगुनाहों की मौत की जानकारी मिल रही है, जिसमें एक ही परिवार के 10 लोग हैं जो अपने घरों में सुकून से बैठे थे, जंग के माहौल में चार दीवारी में पनाह लिए, और अचानक से एक मिसाइल आती है और पूरा मंजर आग के हवाले हो